सच्ची? तू गया था वहाँ? फिर क्या हुआ? फिर मुझे एक गन खरीदनी है। तेरे को गन चाहिए? हाँ? अभी देता हूँ। ये ले, टॉफी खा। गन चाहिए? तू ना बहुत ही सीरियस है, ये सब बड़ों के काम है, तू चिंता मत कर। रचना आजकल हंसती ही नहीं है जैसे पहले हंसती थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ? राहुल, चलो तुम दोनों के लिए नूडल्स बनाए हैं, आ जाओ। चल। राहुल, तू ठीक है ना? राहुल, कुछ बात हुई है क्या? सब पत्ते वाली सब्जी डाली होगी ना नूडल्स में, सब कितना सड़ जाता है। नहीं डाली है, चल के अब खा ले, आजा। क्या ठकराल, आप तो हमें भूल ही गए। और हमसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो भाई हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेते। अरे राधा, ये कोई मिनिस्टर है? कैसे भाई साहब के हाथ जोड़ रहे हैं? अब तुम तो घर जैसे हो जी, और घर जैसी बात है। अरे भाभी जी, नमस्कार नमस्कार। जी नमस्ते, मैं चाय भिजवाती हूँ अभी। हाँ हाँ बिल्कुल जी, भाई आपकी चाय का जवाब नहीं। रहने दो। इन्हें देर हो रही है। भाई ठकराल, ऐसी क्या नाराजगी है? भाई क्या हुआ? हुआ ये है मंत्री जी कि आपने हमें साबुन की टिकिया बना के रख दिया। अपना महल साफ किया, और फिर छोड़ दिया हमें गलने के लिए। छोटा सा मसला था हमारा, कोर्ट केस का। दयाल बाबू आए हमारे काम। वही रचना वाला। और चुप कर बदतमीज। भाई बात यह है कि मैं अपने कामों में कुछ ज्यादा व्यस्त रहा। एक तो बाय इलेक्शन, और वो है ना एसपी दिवाकर पांडे, वो तो जी हाथ धो के सुशांत के पीछे पड़ गया। अब जो कुछ करना है आपको करना है। भाई सुशांत तो घर में बोल रहा था कि मैं ठकराल अंकल के पैर पड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा जी। आप और आपके लल्ला तुरंत दफा हो यहां से। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सुशांत, सुशांत उठ उठ। यार ठीक ना किया ठकराल तने।
वैसे भी हम ठीक कहाँ करते हैं। हम तो बस काम करते हैं और वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आप जानते हैं। अच्छा, देख लो। सुशांत चल। क्या हुआ? आप ठीक है? एकदम 100%। लेकिन इतना गुस्सा क्यों? मेरा बदतमीज है ये लड़का। जानवी को जैसे देख रहा था हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक ही नजर है बस। हमसे सहा नहीं है। फिर चाहे मंत्री हो, मंत्री का बेटा हो, कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। जरा सोचो दीदी, ऐसे इंसान पे लोग इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो राधा। तुम ये नाटक रोज रोज कैसे देखते हो? मिहिर है ना यहाँ? हाँ है, खा रहा है। आप आइए। नहीं नहीं, मैं बस मिहिर को लेने आई हूँ। मिहिर, मिहिर आजा अभी। मम्मी आ रहा हूँ। आंटी वो खा रहा है, वो खा ले, आप उसे ले जाइएगा। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है। मिहिर चल अभी। बाय। चल अभी, बहुत मस्ती हो गई। कहा था ना मैंने, इनके घर नहीं आना है। कहा था कि नहीं तुम्हें? हाँ? अरे नमस्ते बहन जी, बेटा कैसे हो? चल भाई इन्हें क्या हुआ है? वैसे तो बड़ी बातें करती हैं हमेशा। वो शायद जल्दी में थी ना, इसलिए। अच्छा बेटा जरा पानी लाना। जी। राहुल बेटा क्या खा रहे हो? नूडल्स। पापा क्या हुआ? वो पिछले दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी ना मैंने, कार के केस के लिए, फिर घर के नक्शे की परमिशन के लिए, तो उसी चक्कर में मेरे ऑफिस वालों ने मुझे वार्निंग दी है। पापा ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे। मेरा पिछला रिकॉर्ड है उनके पास। वो पिछले 5 सालों में टॉप अटेंडेंस का अवार्ड मिला है मुझे। खैर अच्छा चलो तैयार हो जाओ तुम लोग। वो याद है ना, बबली आंटी के घर जाना है। वो सबके साथ डिनर पे बुलाया है। पापा बेटा बबली आंटी ने पहले ही कह दिया था सबको आना है। थोड़े ही लोग होंगे वहां, और देख तू नहीं चलेगी तो बुरा लगेगा उन्हें, ठीक है? चल तैयार हो जा। वो पीरसियां संभाल के काके। आओ जी। खुल्लर साहब, ये वीरेंद्र भाई साहब हैं। जी नमस्ते। सत श्री अकाल जी। ये उनकी प्यारी सी बच्ची रचना, हेलो। और ये घर के सबसे बड़े राहुल। सत श्री अकाल जी। और ये खुल्लर साहब हैं, ये उनकी वोटी और मेरी बेटी सिमी। भाई साहब, वैसे तो सिमी कनाडा की रहने वाली है, वहीं पढ़ाई लिखाई की है इसने, और बड़ी संस्कारी है, एकदम भारतीय है। एक और बात बताऊं आपको, आज ना यहाँ 2 फैमिलियां और आई हुई हैं अपने मुंडे कुड़ी दिखाने वास्ते। बड़ा चंगा और शगना वाला दिन है। एक मिनट सर। क्या है? गलते सुनो। अब ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? ਇਹ ਬਬਲੀ। एक मिनट।
तुसी खुल्लर साहब ने दस दिता है ना? क्या बोलना था उसको? वही जीत के बारे में कि वो हमारा गोद लिया हुआ बच्चा है। ओहो, कनाडा वाली मासी ने दस देता सब कुछ, तू भी ना कमाल करती। फिर भी अपनी तरफ से बताना हमारा फर्ज बनता है। ओए होए बबली, सारे जानते हैं हमने उसे उसी धर्म में रखा जिसका वो था। और खुल्लर बाजी ने खुद किया, तुमने लड़कों जैसे पाला, हमारा भी लड़का ही है। तू भीम सिया फैलना बंद कर। और तू टेंशन ना ले, चल। आंटी इतना खाऊंगा तो कोई लड़की भी नहीं मिलेगी। आंटी बताइए ना मासी जी को। पीछे पैगी रहने दे। कौन? ये जी मोहित है, मोहित? हमारा छोटा बेटा शंकी है ना, उसका ये दोस्त है। ओ अच्छा। हाँ जी, साडे मुंडे का दोस्त है जी, पहली बार इंडिया आया है घूमने के लिए। हाँ भाई, हाथ साथ मिला। और जफ्फी पा यार। अरे वाह अंकल, आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी है ना? कोई नया फैशन है क्या घर के कर्टन से शर्ट बनाने का? कर्टन से शर्ट बना के तो अमेरिका बेचते होते हैं बेटे। सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल है अंकल ना बेटा। हाँ। ओ चुप करो। ये जी पहली बार आया है ना बेचारा बाहर से, इसे पता नहीं चलता किससे क्या बात करनी है। सीख जाएगा जी, सीख जाएगा। अब यही लड़की देखने आया क्या? नहीं जी, ये तो साडी कुड़ी नवलीन है। वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सब लोग इतने सज सवर के आए हैं कि हर लड़की दुल्हन जैसी लग रही है। बबली, ये मुंह खोल खोल के बड़ी तारीफ कर रहा है इंडिया की। इसको लड़की ना इंडिया की लेके देंगे। नो वे डूड। बबली दूध पिला। अरे मेरा मतलब है नो वे अंकल। ये मोहित प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, मैं तो ऐसे ही फिट हूँ। हेलो लेडी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? सॉरी, सिर्फ एक गाने पे? मैंने आपको कहा ना नहीं। अरे मान जाओ ना यार प्लीज। क्या हो रहा है? मैं तो खाली डांस के लिए पूछ रहा था यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने नहीं बोला ना, सुना नहीं क्या? ओके ओके ओके, सुन लिया सुन लिया। चल रचना। इधर उधर देखता ही रहेगा कि डांस भी करेगा? चल 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 चल। ओए बबली। हाँ जी। मैं तनु क्या सी है लोगों नु इत्थे ना बुलाई। नहीं आप खाओ। अरे कितनी मुश्किल से तो जीत के लिए एक चंगा रिश्ता मिला है और तूने बुला लिया उनको यहाँ पर पानी फेरने के लिए। वो मेरी फैमिली है, रिश्तेदार है मेरे, ने तो आना ही था। अरे कौन सा रिश्ता बबली? अरे वो तो तेरे मामे की कुड़ी है ना देवकी, उनको गुजरे तो कितने साल हो गए। अरे इतना लंबा रिश्ता रखना जरूरी था, वो भी इस कलंक के बाद। कलंक कौन सा? मेरी कुड़ी ने इतनी बहादुरी का काम किया है, गलत के खिलाफ आवाज उठाई है, और वैसे भी रिश्ते बनाने से बनते हैं। कौन सी बहादुरी बबली? अरे एक बार जिस कुड़ी को कोई हाथ लगा दे ना, उस कुड़ी को तो गाली की तरह यूज करते हैं। एक मिनट, इसमें गलत क्या है? और कुड़ी ने क्या कर दिया मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। वो तो तुसी समोसा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं हुणे आई। रचना, वो आपको तलवार अंकल बुला रहे हैं। हाँ बेटा, वो तू तो जानती है ना, ये मैं वो। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नर्वस हो? जी,
मुझे यही लगा, यहाँ अकेली जो खड़ी हो और तुम ये सोच रही हो कि कैसे सबके सामने शर्मीली नाजुक लड़की का नाटक करोगी, राइट? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम सच में ऐसी हो कि तुम लोग ऐसा प्रैक्टिस करके आते हो? हाँ, यू नो व्हाट आई मीन यार। हेलो जी, नमस्ते जी, कॉफी लीजिए ना, चाय लीजिए ना। कितना अजीब सा लगता होगा नहीं? मैं समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे यही सब ड्रामे ओह समझ गया, ये भी प्रैक्टिस चल रही है, राइट? मैं समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी। आजकल लोगों को थोड़ी कंफ्यूज सी लड़कियां ज्यादा पसंद है, राइट? यू नो, थोड़ी खिसकी हुई। हाँ। ओह गॉड, इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ क्या क्या कर रहे हैं मैं सब देख रहा हूं। बाय द वे, तुम थोड़ी छोटी नहीं हो ये सब के लिए? आप शायद। मोहित, तू यहाँ है? चलना यार, क्या डांस हो रहा है अभी। चल आजा। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल देता हूं। और वैसे तुम दुल्हन बनके बहुत अच्छी लगोगी। रचना, चलना, घर नहीं जाना है, पापा तो ये ढूंढ रहे हैं। हाँ चल। कम ऑन अन्नू, एक गेम और। नहीं यार, अब मैं मर जाऊंगी। क्या यार, थोड़ा जोर लगा ना। हमें कितने टूर्नामेंट साथ में जीतने हैं। चल थोड़ी स्पिरिट दिखा ना। स्पिरिट दिखा? क्या होती है स्पिरिट? मन की शक्ति, ऐसी ताकत जो कभी खत्म नहीं होती। बड़ी बड़ी दिक्कतों को पार करने का हौसला हम सब में होता है, बस हमें कभी पता नहीं चलता। नहीं नहीं यार, मुझ में बहुत ज्यादा नहीं है यार वो तेरी मन की शक्ति। हाँ है, एक दिन तुझे भी पता चलेगा। चल अब उठ जा, चल। मेरे अंदर नहीं है, नहीं होगा मेरे से। मेरे लिए भी नहीं? नहीं नहीं, तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पता है मुझे, तू धोखेबाज है। एक दिन मुझे धोखा जरूर देगी। पक्का दूंगी, हाँ, आई प्रॉमिस। अनु, बेटा नीचे एसपी दिवाकर पांडे जी आए हैं, रचना के बारे में पूछना चाहते कि उस दिन ठकराल के फार्म हाउस पर क्या हुआ था रचना के साथ। चले। उस रात फार्म हाउस में तुमने क्या देखा अनु? एक तरह से कुछ भी नहीं और एक तरह से बहुत कुछ। इतना कुछ कि जान सको कि रचना के साथ क्या हुआ, लेकिन क्या तुम उसके बारे में बात कर पाओगी? आशा है तुम करोगी, क्योंकि शायद तुम्हें अंदाजा ना हो, लेकिन तुम ही वो अहम कड़ी हो जिसके बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। तुम रचना की सबसे बड़ी उम्मीद हो अनु, और मेरी भी, और उन सब लोगों की भी जो इंसाफ की आस में कब से सड़क किनारे बैठे हैं, लेकिन कभी किसी ने उनका हाथ नहीं थामा, सड़क पार नहीं कराई। तुम ही हमारी आस हो अनु, चुप मत रहना।